हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के उदाहरण नंबर 2 के बारे में। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से एपी नहीं है, और अगर इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद अपने को निकाल कर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 ... तो अपने को ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी होता है ये, तो इसके अगले दो पद, कितने पद निकालने हैं, अगले दो पद अपने को निकालने होंगे। क्लियर बात। अच्छा अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि प्रथम पद क्या है, बताओ। अपन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबसे पहले कर रहे हैं, तो आपको बताना इसमें प्रथम पद क्या है, 4। क्लियर। दूसरा, अब इसका सार्वंतर निकाल रहे हैं ताकि अपने को ये पता चले कि ये एपी है या नहीं, ये बात क्लियर हो जाए, तब अपने क्या निकाल लेते हैं, इसका सार्वंतर। तो चलो सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। अब इसमें a2 कौन सा है और a1 कौन सा है, देखो इस बात को समझना। ये प्रथम पद है इसलिए इसको कहा जाता है a1, ये दूसरा पद है a2, ये तीसरा पद है a3, ये चौथा पद है a4। आप ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये पहला पद है तो इसको कहा जाएगा a1, और ये क्या है a2, ये a3 और ये a4। क्लियर, ये समझने की दृष्टि से आप लिख सकते हो। अब देखो a2 माइनस a1 करना है सबसे पहले, तो a2 आपके पास क्या है बोलो, 10, माइनस a1 आपके पास क्या है, 4। तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6। क्लियर बात। उसके बाद a2 माइनस a1 हो गया, इसके बाद a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये भी अपना d आएगा। तो a3 माइनस a2, a3 कितना आपके पास बताओ देखकर, 16। कितना है, 16। तो 16 में से क्या घटाना आपको, a2, a2 मतलब कितना, 10। तो 10 घटाए तो कितना बच जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट अपन करेंगे a4 माइनस a3। क्लियर। तो a4 क्या अपने पास बोलो, 22। तो 22 में से क्या घटा देना है अपने को, 16, क्योंकि a3 क्या है अपने पास 16 है। तो 22 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 6। यहाँ पर आपने एक बात नोट करी होगी कि देखो d का मान सब जगह समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। यानी अगर a2 माइनस a1 करोगे तो भी 6 आएगा, a3 माइनस a2 करोगे तो भी 6 आएगा, a4 माइनस a3 करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अपन एक बात बोलेंगे कि यहाँ सार्वंतर क्या है, समान। और अगर सार्वंतर समान होता है तब वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। तो अपनी यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि संख्याओं की सूची में, संख्याओं की सूची में सार्वंतर डी समान है। क्या है, समान है। संख्याओं की सूची में सार्वंतर डी समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। ये बात आपको लिख देना है। देखो क्या बात है कि संख्याओं की सूची में सार्वंतर डी समान है। संख्याओं की सूची में सार्वंतर डी क्या है, समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। क्या हो गई, एपी। अब अगर ये एक एपी है तो इसके अगले दो पद अपने को निकालने हैं। तो कितने पद अपने पास आ गए, 4 पद आ गए, पांचों पद निकालना। तो देखो पांचों पद अगर निकाले तो पहले लिख दो वो अगले दो पद, अगले दो पद, ऐसे लिख दो कि अब अगले दो पद। तो अगले दो पद में सबसे पहले पांचों पद निकालेंगे। तो पांचों पद क्या आएगा बताओ, a5 क्या होता है, a5 a प्लस 4d, बिल्कुल सही है, a प्लस 4d, वेरी गुड। ए का मान अपने पास क्या है बताओ, 4, वेरी गुड, प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है, सार्वंतर 6। क्लियर बात। अब देखो 4 का 4 प्लस 6 को 4 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 24। तो 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28। इसका मतलब अगला पद क्या हो गया, पांचवा पद क्या हो गया, 28। क्या हो गया, 28। तो एक तो आंसर हो गया अपना। क्लियर। अब छठवां पद निकालना। तो छठवां पद कैसे निकालोगे, देखो
A6 होता है छठवां पद, तो A6 मतलब क्या, वेरी गुड, A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A का मान कितना, 4, वेरी गुड, A का मान 4 प्लस 5, D का मान बोलो, अच्छा कितना आ जाएगा, 4 प्लस, हाँ बिल्कुल, 5 को 6 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 30, 30 और 4 कितना आ जाएगा, 34। तो ये अपना कौन सा पद आ गया, छठवां पद, कौन सा आ गया, छठवां। तो ये अपना सही जवाब रहेगा। क्लियर बात, आ गया समझ में कि अपने को सबसे पहले ये बताना था कि ये जो संख्याओं की सूची दे रखी है ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसके अगले दो पद निकालने, तो एपी के लिए सबसे पहला काम अपने क्या करा, इसका सार्वंतर निकाला। तो और अपने देखा कि यहाँ पर सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, 6 6 आ रहा है सब जगह, तो इसलिए ये क्या एक एपी है। अब एपी है तो अगले दो पद निकालेंगे, अगले दो पद कौन कौन से, पांचवा पद और छठवां पद, और यही अपना क्या है, सही जवाब है। क्लियर बात, अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये है, 1 -1 -3 -5। क्लियर, अब ये अपने को इसमें बताना है कि जो सूची दे रखी है एपी है या नहीं। क्या है अपने पास दूसरा क्वेश्चन, ये दे रखा दूसरा क्वेश्चन। तो इस दूसरे क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताओ, इतनी सी बात मुझे ये बता दो आप दूसरे क्वेश्चन में कि प्रथम पद क्या है अपने पास, बोलो 1, वेरी गुड, प्रथम पद क्या है, 1 है। अच्छा इसके बाद अब अपने को क्या निकालना है, बोलो सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर क्या होगा, बोलो d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान अपने पास क्या है, -1, वेरी गुड। देखो ये तो a1 है, ये a2, ये a3, a4। क्लियर, तो मुझे बताओ a2 का मान क्या है अपने पास, तो आप कहोगे माइनस का 1, a2 माइनस a1, तो a1 का मान अपने पास क्या है बताओ, 1, प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1। क्लियर बात, अच्छा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। आगे देखो a2 माइनस a1 हो गया, आगे क्या करोगे, a3 माइनस a2। क्लियर, सबसे पहले आपको -1 में से क्या घटाना था, a घटाना था, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया। उसके बाद में तीसरे पद में से क्या घटाओगे, दूसरा पद। तो तीसरे पद मतलब a3 माइनस a2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद आपके पास क्या है, बोलो देखे, माइनस का 3, वेरी गुड, माइनस a2 का मान आपके पास क्या है, बोलो -1, तो ये माइनस का 1 कोष्टक में लिख दोगे। क्लियर, अब देखो आगे सोल्व करोगे इसको, तो माइनस का 3 एज इट इज, माइनस माइनस गुणा होकर क्या आ जाएगा, प्लस, वेरी गुड, और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, वेरी गुड, माइनस का 2। और अब तीसरे पद में से दूसरा घटा लिया, अब चौथे पद में से कौन सा घटाओगे, तीसरा पद, तो चौथे पद में से घटाओ a4 माइनस a3। a4 आपके पास कितना है, बोलो देखे, माइनस का 5, माइनस a3 का मान कितना आपके पास, माइनस का 3, वेरी गुड। करो इसको, माइनस का 5 का माइनस का 5, माइनस माइनस गुना होकर प्लस, कितना आ जाएगा 3। अब माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। क्लियर बात, इसका मतलब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जो सर्वांतर वो क्या है, समान है, तब आप सीधा सा कह दोगे, लैंग्वेज तो लिख ही दोगे आप, वो वाली जो अपने लिखी थी कि क्या लिखोगे लैंग्वेज में, लैंग्वेज में लिख दोगे कि यहाँ दी गई सूची में सार्वंतर क्या है, समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है कि एपी है, लिख दोगे। अच्छा तो आप इस बात को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखो एपी है एपी। अगर एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एपी है, तो अगले अपने को दो पद निकालने हैं, तो अगले दो पद यहाँ निकाल देते हैं। देखो अगले, अब अगले दो पद, तो अगले दो पद कौन कौन से होंगे, कितने पद आ गए अपने पास, 4, पांचवा पद निकालना। तो पांचवा पद क्या होगा बताओ, क्या होगा पांचवा पद, a प्लस 4d, वेरी गुड, a प्लस 4d। एक का मान बोलो देखे कितना आएगा, 1 प्लस का 1 प्लस 4d का मान बोलो माइनस का 2, वेरी गुड, माइनस का 2। तो देखो 1 गुना करोगे 4 को 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8, वेरी गुड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 7, कितना आ जाएगा, माइनस का 7। इसका मतलब पांचवा पद तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का 7। एक पद और निकालना है, छठवा पद। तो छठवा पद कैसे निकालोगे, a6 क्या होगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d। एक का मान अपने पास क्या है बोलो, 1। देखो एक का मान यहाँ से देख लो, प्रथम पद क्या है 1, तो एक का मान 1 प्लस 5, और d का मान अपन ने जो निकाला था माइनस का 2, लिख दो माइनस का 2। करोगे 1
माइनस का देखो 5 को 2 से गुना करोगे 10 और प्लस और माइनस गुना होकर माइनस, तो माइनस का 10, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 9। इसका मतलब ये एक पद अपने पास ये आ गया और एक पद ये आ गया। बात आ गई समझ में, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखना है इसका। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2, क्लियर। अच्छा तो देखो प्रथम पद क्या है बेटा इसमें, बोलो माइनस का 2। और अब अपने को क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? देखो d बराबर a2 माइनस, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 अपने पास क्या दे रखा है इसमें बताओ, देखे प्लस का 2, वेरी गुड। देखो ये तो a1 है, a1 a2 a3 a4 a5, क्लियर। तो a2 माइनस a1 करना है। a2 अपने पास क्या है बोलो, देखे प्लस का 2, a2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, a1 का मान अपने पास क्या है माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 लिखोगे, माइनस का 2 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा अपने पास बोलो। यहाँ पर देखो 2 माइनस माइनस गुना होकर प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। आगे बात समझ में। दूसरा a3 माइनस a2, a3 का मान देखो a1 a2 a3, a3 का मान कितना है माइनस का 2, वेरी गुड। माइनस का माइनस a2 का मान बोलो देखिए क्या है a1 a2 क्या है प्लस का 2, प्लस का 2। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4, आ गया माइनस का 4। अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर d का मान 4 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, क्या समान है सर्वंतर? नहीं है। तब आप एक बात कहोगे यहाँ पर कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। लिख दोगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, वेरी गुड, क्लियर। अब एपी नहीं तो अगले दो पद भी अपने को नहीं निकालने, काम खत्म यहीं पर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, यहीं कर लेंगे, जगह पड़ी अपने पास। देखो तो चौथे क्वेश्चन को कैसे करोगे, वही तरीका बताओ। प्रथम पद क्या होगा प्लस का 1, क्लियर, ये रहा। दूसरी बात सार्वंतर, निकाले सार्वंतर, तो देखो कैसे करोगे, डी कैसे निकालोगे a2 माइनस a1, a2 का मान अपने पास कितना है प्लस का 1, माइनस a1 का मान कितना है प्लस का 1, ये तो 1 माइनस 1 कितना जाएगा 0, क्लियर बात। अच्छा दूसरा a3 माइनस a2, a3 अपने पास क्या है, देखो a1 a2 a3, a3 क्या है अपने पास प्लस का 1, माइनस a2 का मान कितना है a1 a2 कितना है प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो आप केवल इतना ही देख कर कि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, चलो इसको एपी बना दें, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप थोड़ा और आगे बढ़ना, फिर बताना कि ये एपी है या नहीं। तो अब तक आपने तीसरे पद में से दूसरा घटवा दिया। अब देखो जैसे ये पहला पद है अपने पास a1, ये क्या है दूसरा पद, ये क्या है a3, ये क्या है a4। अब आपको क्या करना है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। तो चौथा पद क्या है a3 माइनस, चौथा पद क्या है बेटा a4 माइनस a3, तो बताओ चौथा पद a4 मतलब कितना 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a3 का मान कितना अपने पास बोलो 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 में से 1 घटाया तो यहाँ क्या हो गया, गफला हो गया गफला। यहाँ तो 0 आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब बात बन नहीं रही है। तो बात नहीं बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है यहाँ पर तो अपने अगले पद नहीं निकालने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। हाँ तो हर जगह बात बनना भी ठीक बात नहीं है, कई बार बात नहीं बने तो ठीक बात रहती है। तो अपन यहाँ पर एक बात कह देंगे कि यहाँ देखो a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, क्लियर बात। अतः वही सेम बात, यही सेम बात लिखना, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो अगले दो पद भी अपने को नहीं निकालना। बात के लिए एकदम आसान है, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की ओर, ठीक है, चलो प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज थी जिसको अपन बाद में करेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं
इसलिए पहले अपन दूसरा तीसरा चौथा ये क्वेश्चन पहले कर रहे हैं अपन, ठीक है, और पहला क्वेश्चन करेंगे बाद में, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपको क्या क्या दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। अपने को प्रथम 4 पद एपी के लिखने हैं। एपी के कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4 पद। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, आप अपन यहाँ पर कर रहे हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या क्या दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, और अपने को ज्ञात क्या करना है? एक एपी। तो देखो सबसे पहले एपी का व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और 4 ही पद निकालने के लिए कहा था अपने को। तो देखो ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। एपी के कितने पद निकालने हैं अपने को? प्रथम 4 पद। कैसे निकालने हैं? प्रथम 4 पद अपने को निकालना है। बात क्लियर है? अच्छा, तो एपी का व्यापक रूप यही होता है, प्रथम पद यही होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ये आराम से निकालेंगे। तो प्रथम पद देखो ए मतलब कितना है? 10 आ गया प्रथम पद। क्लियर बात? दूसरा पद निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी। ए का मान अपने पास कितना है? 10 प्लस डी का मान अपने पास कितना है? 10। अब कैलकुलेशन करके नीचे वाली लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। प्रथम पद क्या है? 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10। क्लियर बात? अच्छा, आगे देखो प्रथम पद क्या है? 10 प्लस 3 डी का मान बेटा 10। बात क्लियर? तो देखो प्रथम पद तो अपने पास कितना आ जाएगा? 10। क्लियर बात? दूसरा पद 10 और 10 कितना आ जाएगा? 20। तीसरा पद देखो 10 को 2 से गुना करोगे 20 आ जाएगा, 20 और 10 कितना? 30। चौथा पद देखो बेटा 10 को 3 से गुना 30, 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 40। तो इसलिए अपना प्रथम पद तो क्या, देखो ये तो A1 हो गया प्रथम पद, और ये अपना क्या हो गया? दूसरा पद। ये क्या हो गया? अपना तीसरा पद A3, और ये अपना क्या हो गया? चौथा पद A4। तो आप आराम से बता दोगे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। क्लियर बात? अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। क्लियर? ये कैसे देखो आप ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो आप इसको। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है कि वही प्रथम पद आपको ए दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। क्लियर बात? तो आप देखो प्रथम पद निकालोगे A1, 4 पद निकालने अपने को एपी के। तो A1 कितना होगा बताओ? A1 मतलब प्रथम पद जो दे रखा है माइनस का 2। वेरी गुड। और दूसरा पद मतलब A2, A2 मतलब क्या होता है? ए प्लस डी। A2 का मतलब क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस डी होता है। और एक का मान अपने पास क्या है बोलो? देखे माइनस का 2। तो माइनस का 2 प्लस डी का मान कितना अपने पास? 0। ये 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का 0, यानी माइनस का 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पद मतलब A3, A3 मतलब क्या होता है बेटा? ए प्लस 2d। आपको इतना सा काम करना है, देखो तीसरा पद निकालना है, तो ए तो सब में आएगा और इसमें डी जोड़ने हैं। तो कितने डी जोड़ोगे? तो यहाँ कितना है? 3। तो 3 में से ए कम करो तो 2 आ जाएगा, तो 2d, ए प्लस 2d। बात आ गई समझ में? तो ए का मान कितना अपने पास? माइनस का 2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 0। डी का मान कितना है भाई? इसमें देखो ए का मान तो माइनस का 2 और डी का मान कितना है? 0। क्लियर बात? इसको करो सोल्व। 2 को 0 से गुना करोगे तो कितना जाएगा? 0, और 0 में माइनस का 2 जोड़ा तो कितना जाएगा? माइनस का 2। क्लियर? तीसरा पद आ गया। और चौथा पद देखो कैसे आ जाएगा? A4 कैसे आएगा? A4 मतलब ए प्लस 3d, और एक का मान बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 2। वेरी गुड। एक का मान माइनस का 2 प्लस 3, और डी का मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 2 प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। इसका मतलब प्रथम पद तो माइनस का 2, दूसरा पद भी माइनस का 2, तीसरा पद भी, और चौथा पद भी माइनस का 2। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? हो गया एकदम सिंपल। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पद 4 दे रखा है और सार्वंतर कितना दे रखा है? माइनस का 3। प्रथम पद 4 और सार्वंतर कितना दे रखा है? माइनस का 3 दे रखा है। तो देखो अब इसमें अपने को क्या करना है? प्रथम 4 पद लिखने हैं एपी के। तो प्रथम 4 पद कैसे लिखोगे?
A1 बराबर तो कितना आ जाएगा, देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। तो प्रथम पद तो क्या आ जाएगा आपके पास, A1 कितना आ जाएगा, दे ही रखा है 4। अच्छा, दूसरा पद क्या आ जाएगा, मतलब A2, A2 क्या होता है बताओ, A प्लस डी। ए का मान बोलो देखिए कितना है, 4, वेरी गुड। प्लस डी का मान कितना है, -3। बिल्कुल बेटा, बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, जहाँ भी आप बैठे हो पढ़ रहे हो तो बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, क्योंकि शर्म करोगे तो फिर तो देखो समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। प्लस का 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 1 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर बात। तीसरा पद क्या होगा बेटा, A3 मतलब A प्लस 2D। ए का मतलब कितना है आपके पास, 4, कितना है 4 है, प्लस 2 और डी का मान अपने पास कितना है, देखो -3 है, वेरी गुड बेटा। बराबर 4 का 4, 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, गुणा करोगे तो किसका आएगा, -6, वेरी गुड, -6। तो प्लस का 4 और माइनस का 6 कितना जाएगा, -2, वेरी गुड। चौथा पद देखो, चौथा पद मतलब क्या, A4 मतलब क्या होता है, A प्लस 3D। ए का मान आपके पास क्या दे रखा है, देखो देखिए 4, प्लस 3 और डी का मान -3, वेरी गुड। 4 का 4, प्लस का 3 और माइनस का 3 गुणा होकर -9, वेरी गुड, -9। तो प्लस का 4 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा, -5। तो देखो प्रथम पद क्या आ गया, 4, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद -5। बात आ रही है समझ में। अपने को 4 पद निकालने थे, एकदम सिंपल हो गया। अब देखो इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है, और अगर नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो उसको अपन और चर्चा कर लेंगे। क्लियर बात, एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया, कर लोगे बताओ, कर लोगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद क्या निकालना है, प्रथम पद तथा सार्वंतर, क्या क्या लिखना है अपने को, प्रथम पद तथा सार्वंतर अपने को लिखना है। अब की बार आप देखोगे कि आपको एपी खुद ने दे ही रखा है, देखो एपी दे रखा है अपने को, एपी दे रखा है, एपी है तो अपने को डायरेक्ट क्या क्या निकाल देनी है, 2 चीजें निकाल देनी है, एक तो प्रथम पद और सार्वंतर, 2 चीजें अपने को निकाल देनी है। बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आराम से करोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। देखो तो देखो पहला करते हैं, तो पहले में बताओ देखिए प्रथम पद क्या है, 3, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर देगा बेटा, ठीक है, आएगा तो ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। प्रथम पद पूछा था तो प्रथम पद A1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 3। बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सार्वंतर, तो सार्वंतर मतलब डी मतलब क्या बेटा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 मतलब क्या, दूसरे पद में से पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, मतलब दूसरे पद में से क्या घटा देना आपको, पहला पद। तो दूसरा पद मुझे बताओ इसमें से देखकर, अरे 2 कैसे है, कितना लल्लू आदमी है तू भाई। प्रथम पद ये बेटा, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये है, अरे आराम से देखो, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है, आराम से हो रहा है। आप अगर गिनती भी गिनोगे ना 1 2, तो 2 नंबर पर ये आएगा बेटा, 1 2 कैसे आ जाएगा है। इधर देखो ध्यान से, तभी मैं कहता हूँ बेटा हल्के में मतलब चीज़ों को, आप क्या सिंपल चीज़ों को तो लेते हो हल्के में, और मुश्किल चीज़ें आपको आती नहीं वैसे भी, तो ध्यान से समझ लो बेटा, कुछ ना पड़ा बातों में। इधर देखो पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो दूसरा पद क्या है 1, तो दूसरा पद 1 माइनस पहला पद क्या है बेटा 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा बताओ, -2, बोलो तो -2, वेरी गुड। तो एक आंसर तो अपना हो जाएगा कि प्रथम पद पूछा था +3 और दूसरा क्या आएगा सार्वंतर -2। अब अपने को यहाँ पर A3 माइनस A2 करने की आवश्यकता नहीं है, बताओ क्यों, बताओ तो क्यों, पहले से अपने को एपी दे रखा है, क्या दे रखा है, एपी दे रखा है, इसलिए अपने को कोई A3 माइनस A2 वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है। बात आ गई समझ में, क्लियर। अब देखो बेटा पहला हो गया, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन में भी वही काम, प्रथम पद और क्या निकालना है सार्वंतर। तो मुझे बताओ, देख कर ही बता दोगे प्रथम पद क्या है बेटा, वेरी गुड। सार्वंतर क्या है A2 माइनस A1, तो दूसरा पद क्या है बताओ -1, तो -1 में से क्या घटा देना है तुम्हें, -5 है, तो -5
दो चीजें एक साथ रह सकती है क्या? नहीं रहेगी, ठीक है। दो साइन एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं, दीवार खींचनी पड़ेगी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बेटा। तो दीवार खींच दो, अलग अलग करो। अब देखो आगे क्या बात बन रही है। माइनस का एक, माइनस माइनस गुना होकर प्लस, प्लस का 5, माइनस का 1 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा? प्लस का 4। इसका मतलब भी प्रथम पद तो अपने पास ये आ गया और सार्वंतर अपने पास ये आ गया। बात आ गई समझ में, एकदम सिंपल वे में, ठीक है बेटा। अगला देखो फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे में प्रथम पद बताना है, एपी दे रखी है, तो प्रथम पद A1 क्या हो जाएगा अपने पास? बोलो, 1/3। क्लियर बात। दूसरा क्या निकालना अपने को? सार्वंतर डी। डी क्यों लिखते हैं बताओ, देखिए एक बार सार्वंतर इसको डी क्यों दर्शाते हैं इसको? क्योंकि सार्वंतर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस का यहाँ पर क्या लिया गया है? डी लिया गया है। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है आपके पास बताओ? 5/3 माइनस A1 क्या है बेटा? 1/3। बात आ गई समझ में? अब मैंने आपको कल की क्लास में एक बात बताई थी कि अगर एलसीएम लेना है और हर समान आ गया, हर समान आ गया तो हर लिख दो और ऊपर वाली चीज़ को डायरेक्ट क्या कर दो? घटा दो। डायरेक्ट घटा दोगे तो 5 में से क्या घटा देना है तुमसे? 1। क्लियर? तो 5 में से 1 घटाया 4/3, दैट इज आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास? चौथा क्वेश्चन है कि 0.6, 1.7। क्लियर? तो इसमें मुझे बताओ आप प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है, देख कर बताओ। देखे, ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास हो गया और ये दूसरा था, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया। अभी देखो ये चौथा क्वेश्चन। तो चौथे में बताओ A1 क्या है? बताओ 0.6। वेरी गुड, 0.6। दूसरा सार्वंतर बताना बेटा। सार्वंतर मतलब A2 माइनस A1। दूसरे पद में से क्या घटा दोगे? पहला पद घटा दोगे। दूसरा पद क्या है? 1.7। तो 1.7 में से क्या घटा दोगे? 0.6। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब देखो घटाओ। देखे, देखो 7 में से 6 घटाओगे कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 7 में से 6 घटाओगे तो 1। पॉइंट अपनी जगह, ऐसा कैसा। 1 में से 0 घटाओगे तो 1। कितना जाएगा? 1.1। क्या जाएगा? और यही क्या है अपना? सार्वंतर और आंसर। बात आ गई समझ में? तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तीसरा, तो है नहीं, 1 नंबर में आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको इसमें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी अपन ने केवल एक क्वेश्चन लिया है, तो इन 15 क्वेश्चनों में आपको बताना है कि कौन कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अपने को क्या करना है? पहले जांच करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी होता है तो इसके अगले 3 पद अपने को निकालने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखो। तो क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहला क्या काम कर लेते हैं? सार्वंतर निकाल लेते हैं, जिससे मालूम चल जाएगा कि एपी है या नहीं। तो निकालो सार्वंतर। सबसे पहले इसका D बराबर क्या होगा बेटा? A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है आपको? देखो एक बार यहाँ पर आप A1 A2 लिख सकते हो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर? A1 आपके पास कितने हैं? 2, A2 आपके पास 4, A3 आपके पास 8, A4 आपके पास 16। क्लियर बात? अच्छा, तो A1 आपके पास 2 है। यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 करना है, तो A2 आपके पास कितना है? 4 माइनस A1 आपके पास कितना है? 2। वेरी गुड, 2। 4 में से 2 घटाए तो 2। क्लियर बात? दूसरा क्या लिखोगे? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। सबसे पहले इसमें से इसको घटाया था, दूसरे पद में से पहले पद को। अब क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद अपने पास क्या है? 8। 8 में से क्या घटाओगे? 4। 8 में से 4 घटाओ, कितना जाएगा? 4। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो डिफरेंस 2 आया, बट यहाँ डिफरेंस कितना आया? 4 आया। इसका मतलब यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। तो आप यहाँ पर कह दोगे कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः लिख दोगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। बात आगे समझ में अच्छे से? वेरी गुड। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो न तो अपने को इसका सार्वंतर
और न अपने को इसके अगले 3 पद निकालना, क्योंकि सर्वंतर तो अलग अलग आ रहा है। तो बताएंगे कैसे कौन सा सर्वंतर है, ये है कि ये है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 5/2 3 7/2। तो इसमें आपको बताना है कि ये संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आपको इसका सार्वंतर और अगले 3 पद निकालने हैं। क्लियर बात। तो चलो चेक करते हैं। सार्वंतर कैसे चेक करोगे बताओ, कैसे कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 करके। तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 आपके पास कितना दे रखा है बताओ, 5/2। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 माइनस a1 कितना, 2। क्लियर बात। अच्छा, तो देखोगे आप यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा आपके पास से, 2। कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 5 से गुना करोगे 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 2 से गुना करोगे 4, 5 में से 4 घटाओगे तो 1/2। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 1/2 आ गया। अच्छा, आगे देखो फिर कैसे करोगे, a3 माइनस a2 करोगे। तो a3 माइनस a2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a3 कितना आपके पास 3, माइनस a2 आपके पास कितना दे रखा है 5/2। क्लियर। अगर आप यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इतना सिंपल है ये। तो देखो 5/2 का मतलब तो 2.5 होता है, और 2.5 में 2 घटाओगे तो आधा ही बचता है, हैं? इतनी सिंपल बात है। अच्छा, यहाँ देखो 3 है, और 3 में से 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। तो 3 में से 2.5 घटाओगे तो वही आधा बचेगा। कितना जाएगा, आधा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, बट डायरेक्ट ही मालूम चल रहा है तो आधा हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट a4 माइनस a3। a4 आपके पास कितना दे रखा है बोलो देखे। a4 क्या है, a1 a2 a3 a4 कितना दे रखा है 7/2, माइनस a3 कितना 3। अब मुझे एक बात बताओ, 7/2 का मतलब 3.5 होता है क्या, कितना होता है 3.5। इतनी छोटी बातें तो मालूम होनी चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो, मालूम है। वेरी गुड। 2 का भाग 7 में दोगे कितना जाएगा 3.5, और 3.5 में से 3 घटाओगे कितना जाएगा, आधा। वेरी गुड, इतना ज़्यादा। अच्छा, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, सार्वंतर समान है। तो अपन कहेंगे, अपन यहाँ पर कह देंगे कि दी गई सूची एक एपी है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, क्योंकि सार्वंतर क्या है बेटा, समान है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, सार्वंतर समान है, और सार्वंतर अपने पास कितना आ गया, सार्वंतर कितना आ गया अपने पास, d 1/2। एक आंसर तो ये हो गया। इसने कहा ना इसका सार्वंतर निकालिए, क्या कहा था, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर अपने पास क्या आ गया, 1/2। और दूसरी बात इसने कहा था इसके अगले 3 पद, इसके 3 और पद, 3 और पद मतलब अगले 3 पद। तो कितने पद, 1 2 3 4 पद तो है अपने पास, मतलब 5वां पद। 5वां पद क्या होगा बेटा, ए पाइप। अच्छा, ए पाइप मतलब क्या होता है, a + 4d। क्लियर बात। अच्छा, एक का मान आपके पास कितना है, प्लस का 2, प्लस 4 × d का मान 1/2। बात आ गई समझ में। देखो 2 से इसको काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से गुना करोगे 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। बात आ गई समझ में। इसका मतलब 5वां पद अपने पास क्या है, प्लस का 4। 6वां पद कैसे निकालोगे, a + 5d, a + 5d। क्लियर बात। a मतलब कितना बेटा, 2, प्लस 5 × d का मान बेटा 1/2। क्लियर बात। अच्छा, देखोगे यहाँ पर 2 का भाग दे दोगे 5 में कितना आ जाएगा, 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। भाई 2 का भाग 5 में दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 आ जाएगा। और 2.5 को 2 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4.5। कितना आ जाएगा, 4.5। 4 से 1/2। और 4.5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 दूना 8 और 1 9, 9/2। 4.5 को 9/2 भी आप लिख सकते हो। अगला पद कौन सा है, 7वां पद। 7वां पद कैसे निकालोगे, वही a + 6d। ए का मान अपने पास कितना है बोलो, 2, प्लस 6 × d का मान 1/2। 2 से काट दोगे 6 को 3 बार, 3 बार कट जाएगा। 3 और 2 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 5। अब देखो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते तो एकदम सीधा। देखो 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5। तो 3.5 में आधा जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 4। तो अगला पद क्या है, 4। फिर 4 में आधा जोड़ोगे तो 4.5, 4.5 आ गया।
फिर 4.5 में आधा जोड़ोगे तो 5। क्लियर, एकदम सिंपल बात है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आज कर लिया है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, आप करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो कमेंट में आप लिख देना कि सर बाकी जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, 13 क्वेश्चन बच जाएंगे इसके। भाई चौथे के 13 क्वेश्चन बच जाएंगे, आप ट्राई करना। अगर आपसे 13 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप कहना कि सर 13 क्वेश्चन हो गए, नहीं तो बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों।